हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा डिज़ाइनिंग लोगो पेपर का ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यही बनाने का तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसा लोगो डिज़ाइन प्रोफेशनल बना सकते हैं अपने लिए। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पिक्सल लैब ओपन कर लें। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो मैं इसमें चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, ये चीज़ें आपको हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला भी हूँ, क्योंकि आप इसको अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको सेंटर में करके यहाँ से इसको आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आप यहाँ से फिर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हम ले लेते हैं। ये चीज़ें भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ाइल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका, डाउनलोड आसानी के साथ कर सकते हैं। जब उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड के ऑप्शन पर आप चले जाएंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसका कलर इरेज़ कर देना है। यहाँ से इरेज़ कलर के ऑप्शन पर जा कर के इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको रख देना है इस तरीके से। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैंने इतना कर दिया और मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इतना कर देता हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको अनलॉक करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसी को। यहाँ से इस तरीके से आप करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख लेते हैं जो भी आपको लिखना हो, आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है कि इसको बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये कट रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये पेडिंग का टूल यूज़ कर लेंगे। पेडिंग वाला ऑप्शन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे और इसको ओके करके यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। ये फ़ॉन्ट्स भी आपको मैं दे दूँगा, आप वहीं से एक ही फाइल में आपको ज़िप फाइल मिल जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल कलम कुरान, ये फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये फ़ॉन्ट देखें कितना खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से आपने भी कर लेना है। करने के बाद इस दोनों को हम यहाँ से इस पर क्लिक करके मर्ज कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इनको सेलेक्ट कर लेंगे। इनको भी सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको कलर कर लेते हैं। यहाँ से कलर के ऑप्शन पर जा कर के कलर कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसका कलर बनाना है मुझको, तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम ये कलर पहले ले लेते हैं। ये कलर हमने ले लिया। लेने के बाद अब दूसरा जो कलर हम यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और फिर से इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके ये हम कलर ले लेते हैं। यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर ओके कर दें। ये हमारा एक कलर हो गया और इसको हम थोड़ा बीच में आधा आधा कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने भी कर लेना है। ये हमारा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद इन सबों को हम यहाँ से मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसका स्ट्रोक चालू कर देंगे। स्ट्रोक चालू करने के बाद और ये हमारा बन करके तैयार हो गया। अब उसके बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से
सेव कर लेते हैं। सेव कर लेंगे, ये सेव हो गया। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ़ोटोपिया सर्च कर लेना है। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, तो इसको ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इस पर फाइल पर क्लिक कर लेना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर लेना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद फाइल्स में आ जाता हूँ। फाइल्स में आने के बाद हमने जो मौकाफ लिया था हम ये वाला यूज़ करेंगे इसको। जितनी भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से इस वाले पर क्लिक करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको अनेबल करके फिर से इसी पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन फाइल क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमने पिक्सल लैब से जो डिज़ाइन बनाया है उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो हमने ये वाला डिज़ाइन अभी बनाया है, तो इसको हम ले लेते हैं। लेने के बाद हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद इसको हम सेंटर में कर देते हैं। ये सेंटर में आ गया और आने के बाद यहाँ पर फाइल्स पर फिर से क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया। होने के बाद इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ भी थोड़ा सा वेट लगेगा, टाइम लगेगा, तो आप रुके रहिएगा और ये तैयार हो करके आपके सामने आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको सेव करने का तरीका ये है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके जेपीजी फाइल क्लिक कर लेंगे। ये हमारे सामने बन करके तैयार हो गया है। आप जो भी बनाना चाहेंगे आप यहाँ से, ये देखिए बन गया, हमारे सामने बन करके तैयार हो गया। एकदम से प्रोफेशनल लग रहा है। तो आप अगर चाहते हैं तो इस तरीके के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नए होंगे तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।